प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं ऊड़िया की एक बाल कहानी। शौकीन धोबी। बेचैनपुर नाम के गांव में एक धोबी रहता था जिसका नाम शौकीन था। सचमुच वह एक शौकीन आदमी था। हमेशा पान खाना, फूल की माला पहनना, बीड़ी सिगरेट पीना उसकी आदत सी बन गई थी। इसके बिना उसे चैन नहीं मिलता था। उसके कपड़े भी साफ सुथरे रहते। कभी किनारेदार धोती पहनता तो कभी धोती के साथ मलमल का कुर्ता। सिर्फ पहनावे में ही नहीं, खान पान, तौर तरीके, बातचीत में भी उसका ढंग निराला था। मौज मस्ती की जिंदगी ने उसे निकम्मा बना दिया था। काम काज से बचकर रहता था। उसके जीवन में एक ही बात रह गई थी कि आराम से जियो। खीर, खिचड़ी, पुलाव, पकवान, चाट, चटनी, जो भी मिले समय पर खाओ और खेलो और सो जाओ। उसके घर की हालत बिगड़ गई थी। 2 जून बासी रोटी का भी ठिकाना न था। बिना डोले एक दाना भी मिलने वाला न था। इसलिए मजबूरन वह गांव के अच्छी हैसियत वालों के कपड़े साफ करता था। शौकीन साहब खुद कपड़े नहीं धोते थे। उसने एक गधा पाल रखा था। कपड़े लेने पहुंचाने के लिए वह गधे पर सवार होकर चलता था। उसकी गृहस्थी इसलिए चलती थी कि उसकी पत्नी बड़ी अच्छी औरत थी, वरना जाने कब की साहब की मिट्टी खराब हो चुकी होती। एक बार भयानक आंधी आई और लगातार 2 हफ्ते तक लोग अपनी अपनी जगह से हिल नहीं सके। आंधी तूफान ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। धोबी की आमदनी ठप हो गई। घर में कुछ था ही नहीं। उसके बाल बच्चे भूख के मारे तड़पने लगे। जब बारिश कुछ थमी तो धोबिन बोली, अजी, बच्चे पिछले 3 रोज से भूखे हैं। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कैसे काम होगा? घर में एक दाना भी नहीं है। लो, यह बकरी ले जाओ और बाजार में बेचकर कुछ सामान ले आओ। इससे हफ्ते भर को दाना पानी तो मिल ही जाएगा। पत्नी की बात सुनकर धोबी बोला, बोलना तो आसान होता है, पर करना कितना कठिन। बाजार यहाँ पास में तो है नहीं, पूरे 10 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर जाना क्या आसान है? धोबिन बोली, तो क्या बच्चे ऐसे ही मरेंगे? शौकीन ने बीवी के और बच्चों के चेहरे देखकर सोचा कि वह ठीक कह रही है। कृष्णा, अगर वह नहीं जाएगा तो सचमुच बच्चे भूख से तड़प कर मर जाएंगे। कहा, अच्छा जाऊंगा, पर सवेरे बिना कुछ खाए पिए कैसे जा सकता हूँ? ऊपर से बीड़ी, पान, खैनी भी चाहिए। धोबिन सब कुछ कर जुगाड़ करने को राजी हो गई। उस दिन उसे रात भर नींद नहीं आई। शौकीन सोचता रहा कि वह बाजार कैसे जाएगा। दूसरे दिन सुबह उसके कहने के अनुसार धोबिन ने खाना तैयार कर दिया। शौकीन ने भर पेट खाना खाया। बीड़ी, पान, खैनी आदि का इंतजाम भी हो गया। अब सवाल उठा, शौकीन साहब चलेंगे कैसे? वह तो पैदल चलने वाले आदमी ना थे। गधे पर सवार होकर चलते हैं। गधे पर चलेंगे तो बकरी कैसे जाएगी? सोचते सोचते एक अक्ल सूझी। वह गधे पर बैठ जाएंगे और गधे की दुम में बकरी बांध दी जाएगी। गधे के पीछे पीछे बकरी चलेगी। बकरी के गले में एक घंटी बांधी जाएगी जो चलने के साथ साथ टन टन की आवाज देगी। उससे यह पता चलेगा कि बकरी पीछे पीछे आ रही है। पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सचमुच शौकीन धोबी ने ऐसा ही किया। उसने बकरी की गर्दन में घंटी बांध दी और बकरी को गधे की दुम में। एक पान खाया, बाकी पान, बीड़ी, तंबाकू अंगोछे के किनारे में बांध दिया। अंगोछा सिर पर बांधकर शौकीन बाजार की तरफ बढ़ा। गधे की चाल कौन नहीं जानता। गधा कदम गिन गिन कर चलता था और उसके पीछे पीछे चलती बकरी की गर्दन की घंटी टन टन बजती रहती थी। रास्ते में एक पेड़ के तले 4 आदमी बैठे थे जो सब के सब ठग थे। शौकीन को गधे की पीठ पर बैठे और उसकी दुम में बंधी बकरी देखकर उन्होंने बकरी मार लेने की सोची। एक ने कहा कि बकरी छीनने की जिम्मेदारी उसकी है। दूसरे ठग ने कहा, अगर तुम बकरी छीन लोगे तो मैं उसका गधा छीन लूंगा। तीसरे ठग ने वादा किया कि वह उसके कपड़े छीनेगा। चौथा बोला, तो मेरे लिए क्या बचेगा? तुम लोग जब सारा सामान छीन लोगे
तो मैं उसके घर से कपड़े मारूंगा। यही तय करके चारों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। पहला ठग कुछ आगे जाकर एक झाड़ी में छुप गया। शौकीन ने झाड़ी पार किया ही था कि ठग ने बकरी की गर्दन से घंटी उतारकर गधे की पूंछ में बांध दी और बकरी को ले भागा। शौकीन गधे पर डंडा बरसा रहा था और गधा सरपट भाग रहा था। गधे की पूंछ पर बंधी घंटी से टन टन की आवाज आती थी। फिर वह पीछे मुड़कर क्यों देखने लगा। कुछ दूर जाने के बाद पेशाब करने के लिए धोबी नीचे उतरा तो उसे मालूम हुआ कि बकरी गायब है। वहीं बैठकर माथा पीट पीट कर रोने लगा। दूसरा ठग एक भले आदमी की तरह उसके पास आया और रोने का कारण पूछा, जैसे वह सचमुच में कुछ जानता ही ना हो। बोला, अरे पागल, काहे को रोता है। धोबी ने रो रो कर सारा किस्सा सुनाया। ठग ने झूठ मूठ की सहानुभूति जताई। बोला, मैंने रास्ते पर एक आदमी को देखा है। वह भूरे रंग की एक बकरी को खींच खींच कर ले जा रहा था। क्या मालूम वह तेरी है या नहीं। शौकीन धोबी खिल उठा और पूछा, तुमने उसे कहाँ देखा। वह भूरे रंग की बकरी मेरी है। अब तक लगभग 3 किलोमीटर दूर वह चला गया होगा। ओह, उस बदमाश ने तेरे साथ धोखा किया। उसे धोखाधड़ी के लिए कोई दूसरा नहीं मिला। हाय हाय, उसे इस गरीब इंसान को ही लूटना था। तुम चिंता मत करो, मैं उसे पकड़ लूंगा। बचकर वह जाएगा कहाँ। ठग बोला। उसकी बातों से धोबी को कुछ तसल्ली मिली। उसने उससे विनती की, भाई, मेरे लिए कुछ करो। अरे, औरों को मदद करने के लिए ही तो मैं पैदा हुआ हूँ। मुझसे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। तू ना भी बोलता तो मैं खुद ब खुद चला आता। तुम यहीं बैठे रहो, मैं 1 घंटे के अंदर ही तुम्हारी बकरी ला रहा हूँ। दूसरा ठग गधे पर सवार होकर बकरी ढूंढने चल दिया। जो गया सो गया। धोबी घंटों तक बैठे बैठे ऊब गया। आखिर वह खुद गधे की तलाश में उस ओर चला जिस ओर दूसरा ठग गया हुआ था। गधे की तलाश में चलते वक्त उसकी तीसरे ठग से भेंट हुई। वह एक कुएं की जगत पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। शौकीन धोबी ने उसके पास जाकर पूछा, अरे भाई, इस तरह क्यों रो रहे हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार पूछने पर बोला, भैया क्या बताऊं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जमींदार साहब की रुपयों की थैली लेकर जा रहा था कि मुझे बड़ी प्यास लगी। इस कुएं को देखकर रुक गया। झुककर यही अंदाजा लगा रहा था कि पानी कहाँ है और कैसे पिया जाए कि इतने में कंधे की थैली कुएं में गिर गई। आज ही लगान भरने की तारीख है। कचहरी में रुपए जमा करने थे। अगर आज रुपए जमा नहीं हुए तो जमींदार मेरे पूरे खानदान को उजाड़ कर रख देगा। मैं पानी में डूबना नहीं जानता, नहीं तो खुद डूबकर थैली निकाल लेता। अगर कोई थैली निकाल लेगा तो मैं उसे 100 रुपए इनाम दूंगा। क्या तुम डुबकी लगाना जानते हो। शौकीन धोबी 100 रुपए की लालच में फंस गया। बोला, मेरे पास अंगोछा नहीं है, क्या पहनकर पानी में उतरूं। मैं तो एक ही डुबकी में थैली निकाल लूंगा। ठग बोला, मेरा गमछा ले लो, इसे पहनकर उतरो। कोई ऐतराज तो नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। धोबी ने हामी भरी। धोबी ने ठग का फटा पुराना गमछा पहना और अपने कपड़े उतारकर कुएं की जगत पर रख लिया। उसके कुएं में उतरते ही सारे कपड़े बगल में दबाकर ठग फरार हो गया। धोबी कुएं में रुपए की लालच में बार बार डुबकी लगाता रहा, परंतु थैली वैली का कहीं कुछ पता नहीं था। काफी देर तक पानी में रहने के कारण उसे सर्दी लग गई, नाक बहने लगी, आंखें लाल हो गईं, जाड़े से शरीर ठिठुरने लगा। विवश होकर वह कुएं से बाहर निकला। उसने देखा, ना वहां कोई आदमी था और ना उसके कपड़े। सर्दी के मारे उसे बुखार भी चढ़ गया। उसने वहीं जगत पर बैठकर हाय हाय की पुकार मचाई। उस वक्त चौथा ठग वहीं आ पहुंचा। धोबी से आश्वासन भरे शब्दों में बड़े आत्मीय ढंग से पूछा, बेटा,
तुम इस हालत में यहाँ क्यों पड़े हो? धोबी ने सारी राम कहानी सुनाई। ठग ने उसे धीरज बंधाया और बोला, तुम्हारे साथ जो हुआ उसे भूल जाओ। जान है तो जहान है, जान बची तो सब कुछ मिल सकता है। अब इतना सोचो कि प्राण कैसे बचेंगे। चलो, मैं तुम्हारे घर छोड़ आता हूं तुम्हें। धोबी कांपते हुए बोला, अब तुम ही बताओ कि इस हालत में मैं घर कैसे जाऊं। ठंड के मारे सारा शरीर कांप रहा है, बुखार से माथा गर्म है। अगर एक दो सूखा कपड़ा मिल जाता तो ओढ़कर तुम्हारे सहारे आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ता। अरे भाई, मेरे पास कपड़े कहाँ? अगर होता तो तुम्हें क्या कहना पड़ता? क्या करूं, मेरा घर भी आसपास नहीं है, नहीं तो अपने कपड़े मैं ले आता। धोबी ने उसका समर्थन किया। हाँ हाँ, तुम्हारा घर तो दूर है, पर मेरा घर यहाँ से नजदीक है। मेरी बीवी से मांगकर कपड़े ला देते तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानता। ठग बिल्कुल यही चाहता था। उसने सहानुभूति के स्वरों में कहा, अरे क्या कहते हो? जीवन में क्या दुर्गति की ऐसी घड़ी नहीं आती? शौकीन बोला, लो यह ताबीज। यह दिखाने से मेरी बीवी को विश्वास हो जाएगा और वो कपड़े दे देगी। ठग ताबीज लेकर धोबी के घर पहुंचा और धोबिन को ताबीज दिखाकर चार पांच अच्छे अच्छे कपड़े चुनकर ले लिए। इधर धोबी ने काफी देर तक उसका इंतजार किया। जब वह ना आया तो वह लड़खड़ाते हुए घर की तरफ चल पड़ा। आधी रात को आंगन में कदम रखा। धोबिन उसकी दुर्गति देखकर सिर पटक पटक कर खूब रोई, खूब चिल्लाई। उस दिन से शौकीन धोबी के सारे शौक मटिया मेट हो गए। उधर चारों ठग अपनी अपनी शरारत एक दूसरे को सुनाकर खुश हो रहे थे और बकरी का मांस खाकर मस्ती कर रहे थे। यही दुनिया का असली रूप है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।